नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे कुछ मौसम के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मौसम बहुत सर्द है, ठंडा है। गुलाबी ठंड जा चुकी है और कड़ाके की ठंड अब पड़ना शुरू हो गई है। आजकल हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि लगभग 15 दिसंबर से लेकर के फरवरी के पहले हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस कड़ाके की ठंड के दो फेज होते हैं। एक होता है सर्द और सूखी हवाएं और एक होता है सर्द और गीली हवाएं। गीली से मतलब जब सर्दी में रेन्स हो जाती हैं, बरसात हो जाती है। होम्योपैथी में बड़ा ब्यूटीफुल दो ग्रुप्स हैं दवाओं के, जो कि कोल्ड और ड्राई वेदर के लिए अलग हो जाते हैं, कोल्ड और वेट वेदर के लिए अलग हो जाते हैं। कोल्ड और ड्राई में हम पाते हैं बेलाडोना, हेपरसल्फ, स्पॉन्जिया, कॉस्टिकम और भी छोटी दवाइयां हैं कुछ। कोल्ड और वेट वेदर में हम पाते हैं ब्राइनिया, रस्टॉक्स और साथ ही साथ डलकमारा। ये कॉमनली दवाएं और भी कुछ छोटी दवाएं इस ग्रुप में आती हैं। मगर इन दवाओं तक हम जाएं क्यों ना हम अपने आप को एडेप्ट करें इस कोल्ड से और कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस करें, जिसकी वजह से हम कोल्ड में, इस कड़ाके की ठंड में बीमारी ना पड़े। देखिए, कड़ाके की ठंड में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं। हम लोग कड़ाके की ठंड में बिस्तर नहीं छोड़ते और कड़ाके की ठंड में हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ठंड की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ऊपर आसमान की तरफ न जा करके ये ओस में जमने लगता है। इसके कारण से AQI इंडेक्स बढ़ जाता है। साथ ही साथ होता क्या है कि तमाम तरह के जो केमिकल्स, जो एमिशंस होते हैं हमारी कार के, उससे, हमारे इंडस्ट्रियल से जो सल्फ एमिशन होते हैं सल्फर ग्रुप के, वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 ये ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म बीमारियां आने लगती हैं। और ये भी देखा गया है इस सीजन में 3 वायरस और 1 बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो जाता है। जो 3 वायरस एक्टिव होते हैं वो हैं RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसमें कि राइनो वायरस सबसे कॉमन है। तीसरा कोविड-19 आप यकीन जानिए अभी पूरा नहीं गया है, वो माइल्ड पड़ गया है। उसके वेरिएंट्स जो इंडिया में चल रहे हैं वो माइल्ड है। और चौथा स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकॉकस A का इन्फेक्शन हमारे गले में हो जाना। इन चारों में कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मगर ये वायरस बहुत कॉमन हो जाते हैं, लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इम्यूनिटी को अप करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है। अच्छा होलसम फूड खाएं, बाजार का खाना कम से कम करें। साथ ही साथ वायरल अटैक से बचने के लिए फरवरी तक कम से कम मास्क लगाएं, सैनिटेशन का ज़्यादा ख्याल रखें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। इसके साथ साथ आपको कुछ थोड़े प्रिकॉशंस और लेने हैं, और वो क्यों लेने हैं मैं बताता हूँ। क्या होता है इस मौसम में, जो लोग BP की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ये दोनों हैं, ऐसे लोग एक तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं जाड़े की वजह से, दूसरा इस ठंड में वो दुबक करके घर में बैठ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि BP और ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। BP बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर आप 50 के ऊपर है तो। और दूसरा स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रोक और हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रोक और BP की वजह से जो प्रॉब्लम होती है हार्ट में, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कान को ढक करके घर से बाहर निकलना है, एक्सरसाइज घर के अंदर ही करनी है। अगर आपका BP परसिस्टेंटली बढ़ा हो रहा है तो आपको दवाओं में अपने इजाफा करना है। और शुगर वाले लोग ध्यान रखें, हरी मटर का सेवन और गाजर के हलवे या तमाम हलवों का सेवन जो बड़ा अच्छा लगता है इस मौसम में, उसको ना लें
या अवॉइड करें। बड़ी मासूमी से लोग मुझे, जब मैं कहता हूँ अपने पेशेंट से कि गाजर का हलवा और हरी मटर ना लें, तो पूछते हैं बड़ी मासूमी से हमारे पेशेंट कि साहब मटर में क्या होता है। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि मटर को इंग्लिश में स्वीट पी कहते हैं। स्वीट यानी कि वो भरी हुई है शुगर से, इसलिए मटर और गाजर के हलवे और तमाम हलवों का परहेज करें इस सीजन। और हाँ, एक और बीमारी है जो इस सीजन में बहुत इजाफा होता है, जिसमें वो बीमारी है जिन लोगों को क्रॉनिक रीनल डिजीज है, मेडिकल रीनल डिजीज है, जिनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ा रहता है। ऐसे लोगों को ठंड से बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। तो ध्यान रखें, इस ठंड में आपको क्या क्या करना है। एक्सरसाइज करनी है, अच्छा घर का खाना खाना है, आपको मास्क पहनना है और ठंड से बचना है। कान को ढक करके रखना है, क्योंकि कान के थ्रू अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ठंड की वजह से एक पैरालिसिस हो जाती है फेस में, जिसको कहा जाता है बेल्स पैल्सी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी ठंड से अडेप्ट कर लेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठंड में एक प्रॉब्लम और बहुत कॉमनली होती है किडनी की प्रॉब्लम के अलावा, वो प्रॉब्लम है एस्थमा, COPD और खांसी, गले की खराश, इसका बढ़ जाना। अन्य वीडियो में मैंने बताया है कि गले की खराश, फीवर और खांसी और जुकाम के क्या कारण हैं। 3 वायरस और 1 बैक्टीरिया। और ठंड की वजह से ये जो स्मॉग बढ़ जाता है, पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है, इसकी वजह से जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग सांस की बीमारी है, या जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है, या जिनको हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, ऐसे लोगों को सांस की अटैक यानी कि एस्थमा का अटैक पड़ने के चांसेस होते हैं। तो इन लोगों को भी अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि ये कड़ाके की ठंड बड़े आराम से कट जाए।